यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के ऐलान के बाद अब सीटों को लेकर भी बंटवारा हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसपी बीएसपी ने अब तय कर लिया है कि दोनों पार्टियां किन किन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। गठबंधन के ऐलान के दौरान मायावती और अखिलेश यादव ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब कौन कौन सी वो सीटें होंगी जिसमें बीएसपी और एसपी अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, उसका भी बंटवारा लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हुआ था। कितनी सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी इसका ऐलान किया गया था। वो सीटें कौन कौन सी होंगी कहा जा रहा है कि वो भी तय हो चुका है। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। अशोक, तय हो चुका है कि किन किन सीटों पर एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार उतरेंगे, ऐलान कब होगा? देखिए, लगभग मायावती और अखिलेश यादव के बीच जो 76 सीटों पर लोकसभा के चुनाव जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है कि 38 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, तो उसके बाद तकरीबन ये तय हो चुका है कि किन किन सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि बीएसपी और सपा के बीच जो सामंजस्य बैठा है उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 की स्थिति में रही है वो सीटें बसपा के हिस्से में जाएगी और जहां जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा यानी वो नंबर 2 की स्थिति में रही है वो सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए खासतौर पर कन्नौज, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा समेत तमाम सारी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने के बीच सहमति बनी है और बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जिसमें आगरा है, अकबरपुर है, अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर है, बांदा है, बांसगांव, भदोही, बुलंदशहर। तो ये तमाम सारी सीटें हैं जिन पर फिलहाल दोनों के बीच सहमति बन गई है और जल्द ही या आप यूं कह सकते हैं कि हो सकता है कि 15 तारीख को जब मायावती का जन्मदिन लखनऊ में मनाया जाएगा तो उसी दिन शायद सीटों के बंटवारे का ऐलान भी हो जाएगा। यानी अशोक, सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है कि कई बार सीटें ऐसी होती हैं जिसमें दोनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोकती हैं, ऐसी कोई विवादित सीट नहीं है। देखिए, ये जो विवाद की स्थिति की बात आपने कही है ये तब ज्यादा मजबूत स्थिति में आती जब अखिलेश यादव और मायावती के बीच गठबंधन ना होता या गठबंधन का ऐलान होने से पहले सीटों की बातचीत ना हुई होती। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और आपको याद होगा कि जब लखनऊ के होटल ताज में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो गठबंधन को लेकर इस हद तक राजी थे कि वो 2-4-5 सीटों पर झुककर समझौता करने को तैयार थे, लेकिन मायावती ने उनको बराबरी का हिस्सा दिया इसलिए उन्होंने उसका धन्यवाद भी दिया था मायावती का उस समय। तो कहीं भी सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति फिलहाल इन दोनों दलों के बीच नहीं है, लेकिन 2 सीटें। औपचारिक ऐलान कब होगा अशोक? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि औपचारिक ऐलान शायद मायावती का जन्मदिन 15 तारीख को जब लखनऊ में मनाया जाएगा तो उसी दिन बाकायदा सीटों के ऐलान की घोषणा भी की जा सकती है, क्योंकि अभी जो खबर मिल रही है उस लिहाज से मायावती के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी न्योता भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी ये पहला मौका होगा जब मायावती के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके समारोह में शामिल होने वाले हैं। शायद अशोक, सीटों के ऐलान के बाद फिर उसके बाद रैलियों का भी ऐलान होगा, जो 18 साझा रैलियां करेंगे दोनों। अब चूंकि गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है लिहाजा ज्यादातर रैलियां जो होंगी वो अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन से ही होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 मंडलों पर रैलियां अलग अलग दलों ने की थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि मंडल स्तर पर अखिलेश यादव और मायावती साझा बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे ताकि जो उनका बेस वर्कर है, कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, वो कम से कम ये मैसेज उन तक पहुंच पाए कि दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अशोक, सीटों के ऐलान के बाद आपको लगता है कि फिर जो गुंजाइश बची है आरएलडी के लिए वो भी अब खत्म हो जाएगी? देखिए, दरअसल शुरुआती दौर में जब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी तो उस समय उन्होंने 6 सीटों पर डिमांड अपनी जाहिर की थी कि 6 सीटों पर लोकदल ये चाहता है गठबंधन के हिस्से उसके हिस्से में आए, लेकिन उस समय अखिलेश यादव की तरफ से उनको ये बात कही गई थी कि मायावती के साथ बैठकर वो तय करेंगे, लेकिन 6 सीटों पर गठबंधन रालोद को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं था। उनकी तरफ से शुरुआती दौर में 3 सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब चूंकि ये घोषित हो चुका है कि 38 सीटों पर दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के हिस्से के लिए छोड़ी जाएगी, लिहाजा अब सिर्फ 2 ही सीटें बनती हैं। अब एक विकल्प और बचता है कि अगर लोकदल कुछ कम सीटों पर अपनी सहमति जताता है तो शायद ये दोनों दल एक आध सीट अपने हिस्से से लोकदल को दे पाए, लेकिन उसकी संभावना भी बहुत कम नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए।